ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर बहुलक कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले बहुलक वर्ग चिन्हा जाता है। जो बारंबारता में सबसे अधिक होता है उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। अब केवल है बाबू, तो ये है 12 है, 12 अधिक गधे है सर। सबसे अधिक की बात किया जाए तो क्या है, तो सबसे अधिक क्या है, तो 16 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है ये 40, इसको कहते हैं एल। एल मतलब क्या हो जाता है, 40। यानी बहुलक वर्ग का क्या होगा, जो निम्न सीमा। ठीक है। ये एफ कौन होता है, तो 16 जो होता है क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। एफ का कहने का मतलब F1। इसके जस्ट पहले वाला हो जाता है F0, 6। F0 बराबर क्या हो जाएगा, 6। और F2 बाद वाला होता है F2 बराबर क्या हो जाएगा, 12। क्या दिक्कत है, क्या कुछ दिक्कत है। F1 यानी 16, F1 कितना होगा, 16। F0 कितना हो जाएगा, तो 6। और F2 कितना हो जाएगा, 12। एच क्या कहता है, तो इसके बीच 40-60 कितना बड़ा है, ये कितना हो जाएगा, एच 20 बड़ा है, तो 20। क्या कंफ्यूजन है जो कहा जा रहा है आपको, ये निकालने में कंफ्यूजन होगा, ये निकालने में कंफ्यूजन होगा क्या। सबसे पहले ये देखेंगे एल F1 F0, एल है जो देखेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा क्या देखेंगे, बड़ा है 16, तो इसका जो छोटा होगा एल हो जाएगा। यानी इसको कहा जाता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और जो क्या है F1, F1 की बात करें, किसकी बात करें, F1, तो F1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, तो इसको पहले वाला हो जाएगा बाबू क्या, तो पहले वाला हो जाएगा F0, यानी 6F0 हो जाएगा। F2 की बात करें तो बाहर इसके बाद वाला एच इसका माप होता है। बस फॉर्मूला लगाइए आंसर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर एल है कितना, तो एल है 40। एल कितना है, तो एल 40 है। अगर बात करें प्लस F1 कितना है, तो 16 है। F0 कितना है, 6 है। अगर बात करें कि 2F1, 2 गुना F1 कितना है, तो F1 की बात करें हम, किसकी बात करें, F1, F1 कितना है हमारा, तो 16 माइनस में, ध्यान से समझिएगा, माइनस में क्या होगा सर, F0, F0 कितना है, तो 6 है। F0 कितना है, 6 है। F2 कितना है, तो 12 है। ठीक है, बराबर 40 प्लस 16 में से 6 हो जाएगा 10, 16 दूनी 32, माइनस में 18, गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा भी नहीं होता है बाबू, क्या होता है, गुणा में एच कितना है, 20, गुणा में कितना होगा, तो 20। तो 40 प्लस में 10, अब बाटा में 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 2 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 1 जाएगा। ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 7 बार में, यानी बचा कितना, 40 प्लस 5/7, यानी 40 प्लस 0.73, यानी 40.73 आंसर। क्या किसको दिक्कत है, क्या बहुलक कभी आएगा तो बनेगा या नहीं, क्या बहुलक कभी आएगा तो बनेगा, कुछ कंफ्यूजन हो तो कहें, क्या बाबू बहुलक आएगा तो बनेगा या नहीं। ध्यान से देखें, क्या आ रहा है, आ रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं आपको, उम्मीद है कि सबको आ रहा है, उम्मीद है कि सबको आ रहा है। ये चीजें दिक्कत नहीं है आपको, क्या दिक्कत है, तो सर नहीं दिक्कत है, ओके। इसके आगे का क्वेश्चन दूसरा देखेंगे कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले की पिघलाकर, गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब कि 3 गो मान लीजिए कि गोला है, ध्यान से समझिएगा और समझिएगा, नहीं समझ में आए तो कहिएगा हमसे। मान लीजिए कि 3 गो गोला है, ठीक है, सिंपल सा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। इसका R1 बराबर 6 दे दिया है, R2 बराबर 8 दे दिया है, और R3 बराबर कितना दिया है, 10।
सबके सब सेंटीमीटर में है। अभी नहीं कि हम सर सेंटीमीटर नहीं लिखे, सर टाइम पास करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि ये सब लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, ये तीनों को पिघलाकर, तीनों को क्या करके पिघलाकर हम एक बनाएंगे। तीनों को पिघलाकर हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। मान लीजिए कि इसका पूछ रहे कि त्रिज्या क्या होगा, मान लीजिए आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है दिक्कत नहीं है ना इसमें, क्वेश्चन में दिक्कत, बाबू ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये अंत तक देखते हैं वीडियो तो आपका 20 मार्क्स फुलफिल मिलेगा, 20 मार्क्स फुलफिल मिलेगा आपको। ये गारंटी है कि इस वीडियो से 20 मार्क्स मिलेगा आपको। मैथ का वैसे लॉन्ग क्वेश्चंस को हम आपको दिखाएंगे कि जो एग्जाम में हर बार पूछता है, क्या करता है, तो हर बार पूछता है। तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो बड़े ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन बराबर में बाकी तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का क्या हो जाएगा आयतन, 4/3 पाई आर क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई R1 के क्यू जोड़ 4/3 पाई R2 के क्यू जोड़ में 4/3 पाई R3 के क्यू। सब में देखते हैं कि क्या मिल रहा है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3 पाई सब में है, तो R1 के क्यू जोड़ में R2 के क्यू और जोड़ में R3 के क्यू। क्या इतना दिक्कत है किसी को? आगे देखिएगा, अगर हमारा मन किया तो हम इसको हटा दिए, 4/3 पाई 4/3 पाई, क्या बचा इधर, ध्यान समझिएगा, बचा क्या हमारा, तो आर क्यू बराबर R1 के क्यू जोड़ में R2 के क्यू जोड़ में R3 के क्यू। क्या इसके बाद का पर्सन समझ में आ रहा है बाबू लोग? ये कट गया तो क्या बचा आर क्यू, यहाँ R1 के क्यू, R2 के क्यू, R3 के क्यू। क्या इतना समझ में आ रहा है? ये कैसे हुआ, क्या समझ में आ रहा है? तो आर क्यू यानी कहने का मतलब कि अब मान रखेंगे, ये 6 के क्यू हो जाएगा प्लस में 8 का क्यू और प्लस में 10 के क्यू। ये कितना हो जाएगा 216, ये 512, ये कितना हो जाएगा 1000। अगर जोड़ते हैं तो 2 6 कितना हो जाएगा, तो 8, एक का एक कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 5 7, यानी 1700 कितना हुआ 28, 1728। अब 1728 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल के देखेंगे कि क्या होगा आर क्यू, आर बराबर 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1728, कितना हो जाएगा बाबू 1728। अगर 7 1 8 10 18, 3 से जाता है तो 3 5 15, 3 7 21, 3 7 18, ठीक है। 3 से जाएंगे तो 3 जगह के बार में 3 5 15, यहां से 3 1 2 3 9 27 हो जाएगा ना बाबू, और 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 चौका 12, तो क्या हो जाएगा 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। कहने का मतलब कि ये वो क्या निकलेगा 3 निकलेगा और 2 को क्या निकलेगा 2, 2 दूनी के 4 चढ़ती आई 12 सेंटीमीटर। यानी एक बड़े जो गोले की त्रिज्या बनेगा आपका कितना सेंटीमीटर बनेगा बाबू, तो 12 सेंटीमीटर। ये पॉइंट्स बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखेंगे। आर बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। क्या इसमें कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है तो बोले बाबू फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले, धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो हम मान लिए, हम यहाँ क्या मान लिए कि तीनों ठोस गोला है, ठीक है। तीनों ठोस क्या है, तो गोला है, तीनों ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 8 10। इसको जोड़ के पिघला के एक बड़ा सा बनाया जा रहा है, जोड़ के पिघला के क्या बनाया जा रहा है, तो एक बड़ा सा बना रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा का भी 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ सबको 1 2 3 करके मान लिए। यहाँ 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, सब में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है तो कॉमन लेकर क्या किया हम कटा दिए। क्या उम्मीद है किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं? अगर दिक्कत है तो कहें, क्या किसी को दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? इसके बाद यहां देख सकते हैं, यहाँ नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इसको घनमूल कह सकते हैं, पर उससे लेन देन नहीं है, पर कैसे याद रहा है, क्या दिक्कत है इसको? 3 है तो 3 3 करना है, इसमें से 3 का 1 लेना है। क्या कंफ्यूजन है आपको?
क्या कंफ्यूजन है या नहीं? ध्यान से देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन क्या देखेंगे बाबू, ध्यान समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा में साइन ए बटा में 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए। सिद्ध करना है कितना, 4 कोसेक ए, कितना है 4 कोसेक ए टू कॉट ए। हम क्या बोले कि कहीं कहीं प्लस देगा, कहीं कहीं आपका क्या देगा तो प्लस देगा। वो क्वेश्चन में प्लस होता है लेकिन उसका क्या आंसर आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, तो 4 कोसेक स्क्वायर ए आएगा। क्या कंफ्यूजन वगैरह है? 1 प्लस कॉस ए साइन ए का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 1 प्लस कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए। क्या एलसीएम समझ आ रहा, हम क्या करें, यहां हो जाएगा क्या आपका, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इंटू में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन ए, तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर, कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या इतना कंफ्यूजन है? साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए और प्लस में 2 कॉस ए, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा, तो साइन ए, इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए साइन ए। इसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अगर हम बात करें, क्या बात करें कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। पहले से ये 1 है बाबू, तो प्लस में क्या लिखेंगे 1 और प्लस में क्या बचा 2 कॉस ए, प्लस में क्या बचा 2 कॉस ए, 1 प्लस में कॉस ए, 1 प्लस में कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए, इंटू में क्या हो जाएगा बाबू साइन ए। यहां बात करें तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बटे की बात करें तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए और इंटू में क्या हो जाएगा तो साइन ए। क्या कंफ्यूजन है आपको? क्या इसमें बाबू कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो कहेंगे, कुछ दिक्कत है तो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें उम्मीद है सबको आ रहा होगा। बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखिए 1 1 कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 हो जाएगा। अगर बात करें 2 प्लस में 2 कॉस ए, 2 क्या हो जाएगा कॉस ए, बटा में था कि 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए। क्या यही था, क्या यही था? ध्यान से समझेंगे। अगर बात करें तो 1 1 2 होता है और 2 कॉस ए बटा में ये साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या? ध्यान समझिएगा। क्या जानते हैं? यहां दिखेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो अब बताइए कि कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए माइनस 1 का कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। लेकिन अगर बात करें हम, क्या बात करें कि हमारा हो जाए क्या कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। कंफ्यूजन हम क्या करें, इतना कंफ्यूजन कि नहीं ये बताए, क्या कंफ्यूजन है? कुछ नहीं। तो यहां देखिए साइन स्क्वायर ए है और यहां माइनस क्या है कॉस स्क्वायर है। क्या होगा आपका, अगर हम बात करें साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन अगर यहां माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, कहां यहां बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए क्या है, एक बार बढ़ा देते लाइन ताकि दिक्कत ना हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए। क्या ये है? इस लाइन हम बढ़ाएं आपका ताकि कंफ्यूजन ना हो, यही है जो कहते हो। अब हमें लगाना है क्या कि जो यहां है ये कैसे बदले, ध्यान समझिएगा। तो साइन स्क्वायर ए है और माइनस में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। इसके जगह पर कहने का मतलब
कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 जानते हैं। ठीक है, एक को इधर लाते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस में क्या होगा, ए होगा या ना होगा बाबू, साइन स्क्वायर बोर्ड पे देखिए ए माइनस 1 है आएगा तो है जाएगा उधर तो कॉस स्क्वायर ए होगा माइनस में, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉस स्क्वायर ए। कंफ्यूजन वगैरह है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या दिक्कत है किसी को, दिक्कत है बाबू, यहां अगर बात करें तो 2 कॉमन होता है तो 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, अब बटा में 1 प्लस कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, अगर यहां की बात करें तो 2 कॉस ए माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए। क्या यहां तक कंफ्यूजन है, अगर बात करें तो ये खत्म, तो बचा 2 बटा में क्या बचा साइन ए, 2 बटा में साइन ए। वहां भी 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉस कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 2 कॉस ए कॉमन, तो 1 माइनस में कॉस से बचेगा। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए। अगर मन किया आपको सर तो आप भी कटा सकते हैं। अब बचा क्या, तो 2 बटा में साइन ए, 2 बटा साइन ए इंटू 2 कॉस ए, अब बटा में कितना हो जाएगा साइन ए। ठीक है भाई, 2 कितना हो गया, तो 2 हुआ 4, 1 बटा साइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। कॉस बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। क्या ये आया कि नहीं आया, एलएचएस बराबर आरएचएस आया कि नहीं आया, एलएचएस बराबर बाबू आरएचएस आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना, आया, आया बोलो हाँ आया। अर्थात कहने का मतलब कि ये बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से रिपीट कर देना, ध्यान से देखिए, कभी एग्जाम में गलती से पूछ देता है, क्या गलती से पूछता है बाबू, देखिएगा गलती से यहाँ प्लस देगा, तो प्लस वाला क्वेश्चन गलती होता है, प्लस रहेगा तो यहाँ 4 कॉसेक स्क्वायर होगा, प्लस पे कहेंगे तो एक बना देंगे हम, पहले बाद में बना देंगे प्लस पे। क्या ये कंफ्यूजन है, कहीं कंफ्यूजन है तो बोले, क्या कंफ्यूजन है बाबू, नहीं है। इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आपको जाना है बाबू घर, मन होगा तो जा सकते हैं ना, तो बैठिए जैसे इच्छा। अगर क्वेश्चन से कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा के मीनार के आधार से, ठीक है, अगर बात करें जाए हम तो एक ऐसे चित्र बनाते हैं, एक ऐसे क्या बनाते हैं, तो चित्र बनाते हैं, घर जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कि एक चित्र ऐसे बन जाएगा, मान लेते हैं ए है, बी है और क्या है, सी है। इसी में क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा कि 2 है। ठीक है, एक यहां से मान लीजिए डी है, यहां से कह रहा है 4 और यहां से यहां के लिए कह रहा है कितना 9। देखिए बाबू 4 मीटर है और कितना मीटर है 9 मीटर है। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी एगो थीटा, तो एक हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। सम पूरक है, यानी दोनों पूरक मतलब 90 होता है, सम पूरक का मतलब 180 होता है। तो थीटा एक तो दूसरा क्या हो सकता है 90 माइनस थीटा। ये करे कि शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई कितना है, यानी कहने का मतलब हमें कितना सिद्ध करना है 6 मीटर। ये कितना हो जाएगा 5, ये लाना है, सिद्ध करना है हमें, क्या करना है हमें लाना है, बाकी मीटर में है कोई बात नहीं। तो जेनली हम क्या चलते हैं, ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज अगर ए बी सी में चलते हैं, हम त्रिभुज किस में चलते हैं, ए बी सी में चलते हैं, तो tan कितना है 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पर कितना है बाबू tan 90 माइनस थीटा, बहुत शॉर्ट बना रहा है बाबू, लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा में कितना हो जाएगा बी सी, ए बी बटा में कितना हो जाएगा बी सी, इसके जगह पे क्या हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। ए बी का मान नहीं दिया है आपको, ए बी चाहिए, ए बी बराबर में कितना लिखे बीसी, तो बीसी हो जाएगा आपका कितना 9 हो जाएगा। बीसी कितना होगा बाबू, तो बीसी कितना होगा तो 9 होगा, यानी कहने का मतलब कि cot थीटा बराबर ए बटा 9 और tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो पलट जाएगा कि नहीं पलटेगा, 9 बटा में क्या हो जाएगा ए बी, समीकरण 1।
अगर बात देखते हैं अगला त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में इसमें क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर ए बी बाटा में कितना हो जाएगा 4। समीकरण 2 हुआ कि नहीं हुआ ये, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से टेन थीटा दोनों बराबर है, तो हो जाएगा 9 बटा ए बी बराबर में, ध्यान समझिएगा, ए बी बटा में 4, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना 36। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा बाबू, 6 आएगा कि नहीं आएगा वर्गमूल निकल के, क्या 6 आया, 6 ना लाना था, 6 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रूव्ड। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्या है आसान है, और एग्जाम में पूछता है ये बार बार, बिल्कुल क्या है बाबू आसान है 4 नंबर। क्या किसी को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो कहेंगे आप, क्या कंफ्यूजन है आपको या आ रहा है, अपना बताएं। अगर दिक्कत है या नहीं समझ में आए तो जरूर कहिए, फिर से आपको बताया जाएगा बाबू। क्या कंफ्यूजन है, नहीं है। इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि सेक क्यू थीटा, क्यू वाले लोग बहुत घबराते हैं, ये कैसे बन जाता है, सेक क्यू थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस में सेक क्यू थीटा बटा में कोसेक क्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करना है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा। क्या आपको आ जाएगा, क्या आएगा बाबू, देखिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखेंगे टेन थीटा और एक कॉट थीटा का, ये नया फॉर्मूला भी बनेगा, याद रखिए। सब कोई जानता है कि साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ये सब कोई जानता है। कॉट थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा और बटा में क्या होता है साइन थीटा। क्या क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में क्या होता है साइन थीटा। लेकिन सर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि क्या यही होता है टेन थीटा बराबर, नहीं सर, जानकारी नहीं है हालांकि आप, अब वही समझना है तब ये बनाने में आसान तरीका से बनेगा। अगर ये समझते तो शॉर्टली है, समझिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आधा पेज में बनाने के लिए सिखाएंगे, लॉन्ग भी कैसे, तो आप बताइए, क्योंकि यहां बदलना सीखेंगे तब। साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा बाबू। यहां देखिए कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, तो 1 बटा कोसेक थीटा गुना जाएगा तो सेक थीटा बटा में 1, यानी सेक थीटा बटा में क्या आया कोसेक थीटा। क्या हुआ कि नहीं हुआ, सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा। क्या कंफ्यूजन, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा यूज हो सकता है, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कॉस को सेक में ऊपर लिख देंगे, साइन का ऊपर में कोसेक नीचे। क्या कंफ्यूजन, सेम इसी प्रकार कोटो का हो जाता है, कॉट थीटा बराबर साइन का ऊपर क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, तो कोसेक, कोसेक थीटा बटा में क्या हो जाएगा सेक थीटा। कहां से क्वेश्चन से ये फॉर्मूला मिला, क्या कंफ्यूजन है, कहां से फॉर्मूला मिला, क्या कंफ्यूजन है बाबू। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। अब ये नहीं कि खाली सिर्फ याद रखेंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, वो तो याद रखना ही है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में क्या साइन थीटा, लेकिन ये दोनों के साथ साथ वो भी याद रखेंगे। अगर शॉर्टली काम करेगा दिमाग तो शॉर्टली लॉन्ग भी बनेगा, लॉन्ग आसान नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल आसान लगेगा, आसानी नहीं बाबू। सेक क्यू थीटा का सेक क्यू थीटा लिखेंगे। अब एक पढ़े होंगे आप लोग 1 + टेन स्क्वायर थीटा बटा में क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा भाई जाएगा +1 तो माइनस में 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्या पता है आपको ये फॉर्मूला, नहीं पता है तो लिखिएगा, क्योंकि आपको 20 गो फॉर्मूला एग्जाम में आएगा, 20 गो फॉर्मूला ये कह के दे रहे हैं लिख के। क्या फॉर्मूला आएगा 20 गो। एक अगले दिन आपका पार्ट आएगा सिर्फ फॉर्मूला के लिए, सिर्फ किसके लिए आएगा फॉर्मूला के लिए पार्ट रहेगा, जो कि क्या होगा कि 20 मार्क्स हो जाएगा सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से। कंसेप्चुअल बताएंगे सर, जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा तो हमारे पास ही मिलेगा। कहने का अर्थ है कि कंसेप्चुअल, देखिए ये कंसेप्चुअल है, ये अधिकांश लोग नहीं जानते, वो तो छोड़िए ठीक है। खैर यहां जो बात करें कि कुछ कंसेप्ट होता है, जैसे जो कोई इंट्रोडक्शन पढ़ेगा उसी को पता चलेगा, वो भी बेहतर ढंग से एक एक करके। हम कोई पहाड़ से नहीं बताएंगे, आपका एनसीईआरटी बुक से ही बताएंगे। यानी कि लगा कि सर आप
कोई न्यू बताएंगे क्या ये अलग है सिलेबस से? तो अलग कुछ नहीं है, भला कि आपको दिमाग नहीं चलता है उतना। तो क्या इसके जगह पे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या किसी को कंफ्यूजन है? नहीं तो यहां दिखेगा प्लस, क्या देखेंगे आप लोग? प्लस। वहां ज्यों का त्यों फिर लिखेंगे कौशिक क्यू थीटा बटा में कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेम आप लोग पढ़े होंगे कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा? बटा में नहीं बराबर, सर बराबर में क्या होता है? कौशिक स्क्वायर थीटा। ये जाएगा तो माइनस वन नहीं होगा, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो कोट स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक कंफ्यूजन है? क्या बाबू कंफ्यूजन है? अब ये याद है तो ये करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिखेंगे टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? सेक थीटा कोसेक थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि हमें सेक थीटा कोसेक थीटा में ही आंसर लाना है, न कि साइन थीटा। और 2 बार वहां रिपीट करना पड़ता आपको, पर ये ट्रिकली जान लेंगे शॉर्टली, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तो सेक क्यू थीटा बटा में टेन के जगह पे क्या कर देंगे हम? टेन के जगह पे क्या है? सेक थीटा है, तो कर देंगे क्या? स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर थीटा बटा में क्या कर देंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस में क्या कर देंगे? तो कोसेक क्यू थीटा, अब बटा में कोट के जगह पे क्या है आपका? तो कोसेक स्क्वायर थीटा, बटा में क्या हो जाएगा आपका? तो सेक स्क्वायर थीटा। क्या इतना कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है, पलटेंगे अब। सेक क्यू थीटा गुणा में क्या हो जाएगा? तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब बटा में सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सेम का सेम क्या लिखेंगे? कोसेक क्यू थीटा, कोसेक क्यू थीटा गुणा में सेक स्क्वायर थीटा, बटे में क्या हो जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा। हमारा क्या होगा कि ये दो गो से दो खत्म तो ऊपर एगो बचेगा, यहाँ दो गो से क्या होगा? एगो बचेगा ऊपर। यानी कहने का मतलब यहाँ दिखेगा। क्या इसमें कंफ्यूजन है बाबू? ध्यान समझिएगा। क्या इसमें कंफ्यूजन है आपको? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है तो कहेंगे इस फॉर्मूला नए हैं, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है आपके लिए। कहाँ पूछ सकता है? एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है? ध्यान समझिएगा। कहने का हमारा अर्थ क्या है? तो यहां बचा क्या? सेक थीटा इंटू में क्या बचा? इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या बचा? कोसेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। दोनों में क्या मिल रहा है आपको? देखिए दोनों में मिल रहा है सेक थीटा कोसेक थीटा। एहू में है सेक थीटा कोसेक थीटा, तो हम ले लेंगे कॉमन सेक थीटा इंटू क्या ले लेंगे? कोसेक थीटा, दोनों में से। तो इसमें क्या बचा? ध्यान समझिएगा, इसमें क्या बचा बाबू? कॉमन लिए तो इसमें एक बचा क्या? कोसेक थीटा। तो क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा, प्लस में इसमें क्या बचा? सेक थीटा। अब इसी को हेर फेर कर देंगे। हेर फेर का मतलब कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, पहले ला देंगे किसको? सेक थीटा, अब प्लस में क्या कर देंगे? कोसेक थीटा। क्या किसी को आसान है कि नहीं बाबू? क्या अभी कभी क्यू वाला गलत होगा? क्या कभी क्यू वाला गलत होगा? कभी आपको कभी एग्जाम में आ जाए तो कितना बिल्कुल है ये? लग रहा है कि 5 नंबर का है? लग रहा है 5 नंबर का है या नहीं? बताइए। बिल्कुल नहीं लग रहा है। इतना शॉर्ट में बताया जाएगा आपको, ये नहीं कि कोई 5 नंबर में काट दे, कोई काटने वाला नंबर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेहतर ढंग से बनाया गया है, बिल्कुल आपका बेहतर ढंग से बनाया गया है। क्या किसी को कंफ्यूजन है? बोलिए कंफ्यूजन है तो। कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चंस क्या है ध्यान से समझिएगा, ठीक है? कोई को आपका 5 गो, एक 6 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 6 नंबर क्या होगा कि 5x माइनस 6y प्लस में 30 बराबर में 0, और एक दिया है 5x प्लस में 4y माइनस 20 बराबर में 0 का क्या करना है? तो आलेख खींचना है। क्या करना है बाबू? आलेख खींचना है। क्या करना है आपको? आलेख खींचना है। ये 5 नंबर आलेख का फिक्स, यहां नहीं भूलेंगे कैसे आलेख बनता है। तो मानेंगे तो ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। क्या समीकरण मानने में किसी को कंफ्यूजन होगा? समीकरण मानने में अरे क्या करना है? 1 या 2 करना है, तो क्या करना है इसमें? तो 5x माइनस 6y प्लस में क्या है? 30 है। तो हम क्या करेंगे? 5x माइनस 6y प्लस में क्या करेंगे? 30। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 5x माइनस 6y प्लस में 30 बराबर में क्या है? 0। तो 5x माइनस 6y बराबर में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है? तो 5x बराबर 30 है, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 6y, और x बराबर क्या होगा? 30 प्लस 6y,
अब बटा में कितना कर देंगे, बटा में कितना करेंगे बाबू, 5 करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या बोले हैं कि डब्बा बनाना है। क्या बनाना है, डब्बा। ज्यादा नहीं बनाना है, यहां डब्बा बना देते हैं ऐसा कि जिसमें क्या हो, 2 ही को हटाना है, हमें ज्यादा नहीं हटाना है। कितना हटाना है, 2 ही हटाना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा सा कर देते हैं, डब्बा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बाबू ताकि आपको दिखे। डब्बा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको क्या हो, दिख जाए। आपको क्या हो, दिख जाए। मानते हैं कि एक्स है, एगो क्या है, वाई है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि एगो में इसमें जीरो, एगो में इसमें जीरो, बिल्कुल आसान होता है। अब बताइए, ये जीरो लेंगे हम, क्या लेंगे, एक्स के जगह पे क्या ले रहे हैं, जीरो। ठीक है, एक बार वाई की जगह पे जीरो, तो वाई की जगह पर जीरो लेंगे तो है जीरो, कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। यहाँ जीरो लेते हैं तो 6 होगा। क्यों 6 होगा, सोचिए क्यों, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, जीरो में 6 से गुणा, हल कर देते हैं। y बराबर क्या लिया हम, जीरो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 6 गुना जीरो बटा में कितना हो जाएगा, 5। तो 30 जीरो के जीरो बटा में 5, 5 से कितना बार में 6, तो कितना आया 6। यही नहीं, अब की बार क्या करेंगे, तो y बराबर -5 रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस में 6 गुणा -5, अब बटा में 5। 30 प्लस माइनस माइनस 30 बटा में 5 कितना आएगा, जीरो, यानी कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -5। क्या कंफ्यूजन है आपको, यहाँ जीरो लिखे या ना लिखे, मान लीजिए कि ऐसे मन नहीं कर रहा है, ठीक है हटा दीजिए, हम पहला ही जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हम पहला ही जीरो लिख देंगे बाबू, पहला ही क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। तो अब बताइए, तो x बराबर क्या रखना है, जीरो रखना है। अब 30, अब प्लस में 6y बटा में 5, 30 प्लस में 6y बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। तो 6y बराबर में -30, 6 से कटा कितना बार में, 5, यानी y बराबर कितना आया, -5। जैसे इच्छा आप करें, क्या एक ये मिला। अब इसके लिए लेंगे 5x प्लस 4y बराबर 20, 5x प्लस में 4y माइनस में 20 बराबर में जीरो। 5x प्लस में, ठीक, एक यहां गलती हो रहा है सर, गलती हो रहा है कि यहां माइनस होगा, गलती हो रहा है कि यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। गलती हो रहा है क्या, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा बाबू, माइनस। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, माइनस में। गलती यही था कि यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, माइनस, तो क्या होगा, ये प्लस में होगा। बाकी अब सब सही है, बाकी क्या है आपका, सारा सही है, ये माइनस में। ठीक है, यहाँ देखिए 4y बराबर में प्लस क्या हो जाएगा, 20। तो यहां से दिखेगा, तो 5x बराबर 20 माइनस में क्या होगा, 4y। तो x बराबर 20 माइनस 4y, अब बटा में क्या हो जाएगा, 5। सेम वही, एक बार इसके लिए भी डबा बनाएंगे, इसके लिए डबा ऊपर बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। इसके लिए डबा ऊपर बनाएंगे बाबू, इसके लिए डबा कहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सा लौक रहा होगा सबको, सबको दिख रहा होगा बाबू, क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक्स है और ये वाई है, एक बार यहाँ जीरो, एक बार यहाँ जीरो। अगर यहाँ जीरो रखते हैं, मान लीजिए एक्स बराबर जीरो, तो बताइए जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4y बटा में क्या होगा, 5। तो 20 माइनस 4y बराबर में जीरो, माइनस 4y बराबर में -20, माइनस माइनस खत्म, 4 से कितना बार में 5, यहाँ कितना आएगा 5। एक बार क्या, y बराबर जीरो, तो x बराबर 20 माइनस y से करेंगे तो जीरो, अब बटा में 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ क्या आ जाएगा, 4। क्या किसी को कंफ्यूजन है ये करने में, क्या बाबू कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है या कुछ पूछ लीजिए। अगर हम बात करें इसका ग्राफ खींचने के लिए, क्या बात करें हम इसका, तो ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है, ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो नॉर्मल सा है, कैसे डंडा पारेंगे सीधा। ठीक है, एक मान लीजिए ऐसे करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, तो जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हो जाएगा -5। ऊपर की बात किया जाए तो 1, 2, 3, 4 और क्या हो जाएगा, 5। यहाँ की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
क्या हमें कंफ्यूजन है? क्या कोई कंफ्यूजन है? बताएं। देखिए, पहला समीकरण से देखते हैं तो हमारा क्या है, 0 और +5, 0 और क्या है, +5, 0 और क्या है, 5 यहां। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, 0 और 5 हो गया। अब की बार क्या है, -6 और 0, -6, मान लीजिए बढ़ाना पड़ेगा आपका, -6। अब हम क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, और यही नहीं, जो समीकरण है 5x - 6y + 30 लिखेंगे, 5x - 6y प्लस में 30 बराबर में 0। यहाँ क्या है, -6 और क्या है, 0। यहाँ क्या है, तो 0 और क्या है बाबू, 5 है, 0 और क्या है, 5 है। अगला यहाँ देखेंगे हम, अगला हमारा क्या है, तो 0 5 है और 4 0 है, तो 0 5, 0 5 तो यहाँ है, पर 4 0 कहाँ हो जाएगा, 4 0 यहाँ हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या करना होगा, ये मिलाना होगा, यहां से ऐसे मिलाना होगा। ये अब लिख देंगे, यहां जो है क्या है, इक्वेशन का नाम 5x प्लस में 4y - 20 बराबर में 0। आपका 5 नंबर इतना करेंगे तो कोई काटने वाला नहीं, कोई काटने वाला नहीं है। क्या किसी को कंफ्यूजन है या नहीं है बाबू, या समझ में आ रहा है? बाकी एक और वीडियो आएगा जिसमें सारा मैथ का फॉर्मूला रहेगा, और मैथ का सिर्फ फॉर्मूला अगर याद करते हैं तो आपको 20 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। इस एग्जाम में जाने से पहले फॉर्मूला टोटली देख लेंगे, एक एक, कोई ऐसा गोला से लेके बेलन से लेके वन से बहुपद से लेके कोई भी हो, वज्र गुणन विधि से फॉर्मूला या विलोपन, जो आपको जैसे है पूरा टोटली तो कह रहे हैं 1 से लेके 15 तक, नहीं तो आप कहिए कि 1 से लेके 15 तक का एक वीडियो बना दे जिसमें सारा फॉर्मूला ऐड हो, सारा फॉर्मूला, जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला और एसआई मात्रक बताए थे, उसी प्रकार बोलिए एक मैथ का वीडियो लाते हैं जिसमें लेसन 1 से लेके 15 तक हर एक फॉर्मूला उसमें ऐड हो, और फॉर्मूला याद करते हैं तो 20 मार्क्स आपका कंफर्म है, 20 मार्क्स कंफर्म है बाबू। क्या बोलते हैं, वीडियो बना दिया जाए? कमेंट में बता देंगे। अगर चाहिए वीडियो तो कल 7 बजे शाम को चला जाएगा, अगर कल शाम छोड़िए, आज ही शाम को 7 बजे चला जाएगा। क्या बोलिए, बोलिए कुछ दिक्कत है तो, क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।